फडणवीस कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि कांग्रेस की मिट्टी फलित हो गई है, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी। कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि गर्दा उड़ के है। कैसे देखते? नहीं, ऐसा है कि ये जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के 4 महीने के बाद लोकसभा में जो हमारे गठबंधन के ये आए एमपीज चुन के आए, और 4 महीने में ऐसा क्या जादू होता है कि उनके नीचे जितने भी एमएलए हैं वो चुन के लिए आते। तो एक सिस्टम बना हुआ है। ये चाहे आज नहीं तो कल ये बात बिल्कुल उजागर होगी। और ये जब भी हमने चुनाव आयोग को मिले, गठबंधन मिले, सारे पार्टी को बुलाया था, उसमें भाजपा नहीं आई, देवेंद्र फडणवीस नहीं आए, और चुनाव आयोग को हम सवाल करते हैं, जवाब तो देवेंद्र फडणवीस देते थे। क्यों भाई, क्यों? चुनाव आयोग सक्षम नहीं है क्या? या चुनाव आयोग ने आपको ये किया है कि भाई आप जवाब दो? चाहे देश का चुनाव आयोग हो, चाहे स्टेट का चुनाव आयोग हो, हम उनको उनका जो करतूत है वो दिखा रहे हैं। इसमें ना मनगढ़ंत स्टोरी है। एक फॉरेनर लड़की, उसके नाम पे 24 बार यहां हमारे देश में वोटिंग होती है, वो अगर हम दिखा रहे हैं तो उसका खुलासा तो करना चाहिए। वो नहीं कर रहे। अब इन सारी बातों को लेके अगर कोई उस भ्रम में है, जो कि है अभी, और मट्टी पलित हुई, मिट्टी में जाएंगे, ठीक है भाई। अभी ये सत्ता की नशा, झूठी सत्ता की नशा, वोट चोरी के सत्ता की नशा इनके सर चढ़ पे बोल रही है, पर इसका भी जवाब इन्हें मिलेगा। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमें कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस नहीं जीतती है, कांग्रेस की कितनी सीटें आए, उससे ज्यादा इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है। इस देश में हमारे सारे नागरिकों को एक वोट का अधिकार दिया है। ये वोट हमारा चोरी हो रहा है, उसको बचाना है। ये मिशन है हमारा। ये राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो के दरमियान भी कहा था, अगर आपको याद होगा। कांग्रेस बढ़ाने के लिए वो 6000 किलोमीटर नहीं चले, वो भारत जोड़ने के लिए चले, क्योंकि इस देश में जिस तरह का वातावरण आज भी है, और उसको पॉलिटिकली ये लोग उसका ये उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो देश का चुनाव आयोग हो, देश की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, देश का चुनाव आयोग और स्टेट का चुनाव आयोग, ये सारे अगर मिल के अंपायर बन के बैठे हैं तो कोई भी ये मैच नहीं जीती जाएगी। सिंपल है। तो इसका जो भी विश्लेषण होगा, जो हम लोग आगे चल के हमारे नेता हम लोग बैठ के इसमें करेंगे, पर कांग्रेस को खत्म करने का जो ये कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इसके पहले कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की। इंदिरा जी जब हारी थी तभी भी ये बात हुई थी। कोई मिट्टी में नहीं जाता, 140 साल का संगठन मिट्टी में नहीं जाता। लेकिन इस देश की जनता जिन्हें सत्ता की नशा है, उनको एक दिन मिट्टी में, बिल्कुल मिट्टी में उनको गाड़ देगी। लगातार राहुल गांधी जी जिस तरीके से वोट चोरी की बात करते रहे, सबूतों के साथ, सबूत जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने नहीं, आप जो कह रहे, जैसा मैं कह रहा हूं, अब जो चुनाव आयोग ने हमें लीज दी, उसी का हम लोगों ने, उसी से सारे संदर्भ है ना। ऐसा नहीं है राहुल गांधी जी के घर पे कोई चीज वहां से बाहर आई, कांग्रेस ने कोई नई चीज ये की, जी नहीं। इन्होंने भी हमारे महागठबंधन की जो सभा हुई, उसमें भी तकरीबन एक गाड़ी भरेगी इतना प्रूफ,
राज ठाकरे जी ने भी उस दिन मंच पे, उसके पहले भी उन्होंने जो एक प्रेजेंटेशन दिया था, उस तथ्य जो सच्चाई थी उसको लेके दिए थे, जो राहुल गांधी जी ने भी दिए थे। अब इन बातों को अगर आप दरकिनार कर रहे हो और सत्ता की नशा इतनी सर चढ़ के बोल रही है, तो लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल बहुत सारी जगह ऐसा हुआ और बहुत सारी जगह इस तरह के सत्ता के जो घमंड वाले थे, उनका घमंड देश की जनता ने चूर चूर किया। यहां भी होगा। एमआईएम जो पार्टी उसको भी 5 से 6 सीट। हाँ, ये जी मैं बता दूं आपको, ये बात बिल्कुल आपने सही उठाई है। मैं जो बार बार कह रहा हूं, मैं जब अध्यक्ष था मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। और तभी भी मैंने ये कहा था कि लोकल चुनाव जो होते हैं ये कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं। कार्यकर्ता जिंदगी भर काम करता है पार्टी का, हर पार्टी का, तो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। मुझे जब मैं अध्यक्ष था तभी भी मैंने कहा था कि हम मुंबई कॉर्पोरेशन को अकेले लड़ना चाहते हैं। हम जब हमारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज चेनीतला साहब आए थे, उसके सामने भी मैंने यही बात की थी और आपको भी मैंने यही शेयर किया था। ये मेरी सोच है। और आज अगर आप देखो, ये एमआईएम, चाहे हम हमेशा कहते कि ये भाजपा की टीम भी है, पर वो लगातार लड़ते आए और 5 सीटें उन्होंने जीती, अपने बलबूते जीती। कांग्रेस जैसी पार्टी जो 140 साल की है, हमारा जनाधार है, बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह कांग्रेस अपने बलबूते लड़े और जो भी होगा, इससे बुरा क्या हो सकता है? आप बताइए तो, इससे बुरा क्या हो सकता है? हम गठबंधन की बात करते हैं, तेजस्वी हो चाहे लालू जी जब थे तभी भी हो, कांग्रेस ने उनका सहारा लेके क्या हासिल किया? अभी के इसमें क्या हासिल किया? 19 थे हम 5 पे सिमट गए। एमआईएम जैसी पार्टी जो वोट काटू है ही, मतलब इसमें कोई दो राह है नहीं, बट आज उनके पास चुन के आए। तो मैं जो हमेशा कह रहा हूं और जो दावा कर रहा हूं, वो इसलिए भी कह रहा हूं कि भाई आगे कोई साथ में रहे ना रहे, इस देश के लिए कांग्रेस को तो चलना ही है। चाहे हम कामयाब हो, अगर हम नाकामयाब हो, तो भी इस देश को आगे लेके चलना ही चलना है। तो कांग्रेस ने अकेले के दम पे लड़ना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरा कहना है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन एक साथ आया, लेकिन नतीजा कुछ निकल के नहीं। वहीं महाराष्ट्र मुंबई में भी आने वाले समय में बीएमसी चुनाव हो या लोकल बॉडी चुनाव है, महाराष्ट्र मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सब एक साथ क्या लड़ेगी इस चुनाव में? आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, जिसके ऊपर बहुत सारा विवाद भी खड़ा हुआ, वो होने दो। उससे मैंने उस विवाद से मैं नहीं डरता और मैं मेरी सोच बता रहा। इसके ऊपर निर्णय लेना तो हमारे जो दिल्ली के नेता है वो ले लेंगे। और मैंने ये भी कहा, जो हमें आदेश आएगा दिल्ली से, वो हम सारे उस तरह हम काम करेंगे। पर अभी जो मैंने जितना भी विश्लेषण किया, वो इसी बात को लेके किया कि हमें अपने बलबूते लड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं वो स्टेट वाइज है, ये नेशनल पार्टीज नहीं है। हम नेशनल पार्टी है और आजादी हमारे बदौलत, कांग्रेस के बदौलत इस देश को आजादी मिली, ये सारे दुनिया जानती है। और हमारे पास बहुत बड़ा धरोहर है हमारे साथ। चाहे हम शहादत की बात करें, चाहे इस देश को जब आजाद हुए तब कुछ भी नहीं था। इतने सालों में इस देश को खड़ा करने का जो जिम्मा कांग्रेस ने उठाया और खड़ा किया, और दुनिया में सर उठा के जो हम आज बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस का योगदान सबसे ज्यादा रहा। ये मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें अपने बलबूते लड़ना चाहिए। इस बात का सामना करना चाहिए कि हम अपने बलबूते लड़े। 140 साल की पार्टी है और 240 साल भी चलेगी और भी आगे चलेगी, अपने बलबूते चलेगी, ना कि किसी के बैसाखी लेके चलेगी।
महागठबंधन जिस तरीके से बनाया गया, लेकिन आखिरी में नतीजे साफ वही निकल के आ रहे कि कुछ हासिल नहीं हुआ। अलायंस किया गया लेकिन कुछ नतीजे साफ नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, आने वाले समय में यह अलायंस रहेगा या टूटेगा? नहीं, ये तो हमारे दिल्ली के नेता उसमें ये देंगे, उसका निर्णय लेंगे। मैंने मेरी बात कही और मैंने ये भी कहा कि जो हमारी दिल्ली निर्णय लेगी वो हम सबको मंजूर है, हम वो काम करेंगे। आपने जो बार बार आप जो कह रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जो हम देख रहे हैं पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, मनाना चाहिए, कोई उसमें कोई कार्यकर्ता का कोई उसमें दोष है नहीं। इतने कॉन्फिडेंट है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इतने कॉन्फिडेंट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इतने सारे कॉन्फिडेंट है, आपको पूरा यकीन है आपके विकास कार्यक्रम का ये नतीजा है। बैलेट पे ले लो ना एक बार, चलो आप 56 इंच का सीना जो आपका है, एक बार तो हिम्मत दिखाइए, चलो महाराष्ट्र में दिखाइए देवेंद्र जी। आपको इतना यकीन है, आपने बहुत सारा काम किया है, केंद्र की सरकार ने पिछले 12 साल में देश का वापस दोबारा सोने की चिड़िया बनाई है, ऐसा आपका दावा है। तो एक बार ईवीएम को छोड़ो और बैलेट पेपर पे आ जाओ और उसकी शुरुआत लोकल बॉडी से करो, ताकि इसमें बहुत बड़ा ये नहीं है। इसके पहले जो कारण देते थे कि नहीं उसमें भी बहुत टाइम जाएगा, तो इसमें जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका, उसमें कितना टाइम जाएगा? उसमें तो 2-2 दिन नहीं जाएंगे। तो आपको जब यकीन है आपकी विक्ट्री ये मोदी जी के कारनामों से, मोदी जी के करिश्मे से हुई है, तो करिश्मा तो कायम रहेगा ना। हिम्मत करिए, ये मेरी चैलेंज है आपको कि आप हिम्मत करके बैलेट पेपर पे ये करिए, इलेक्शन करिए, वोटिंग जो है बैलेट पेपर पर करिए, और फिर आपका करिश्मा दिखाई देगा, देश की जनता आपको आपका करिश्मा दिखाई देगी।